हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश गर्ग। मेरे यूट्यूब चैनल गर्ग मैथ क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कल हमने रीड लेवल फर्स्ट मैथमेटिक्स के अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने अंक प्रणाली और भारतीय संख्या लेखन पद्धति का अध्ययन किया था। आज हम इस क्लास नंबर 2 में अंतरराष्ट्रीय संख्या लेखन पद्धति के बारे में देखेंगे। देखते हैं इस लेखन पद्धति को एक टेबल की हेल्प से। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। यहाँ सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, फिर मिलियन, फिर बिलियन और लास्ट में ट्रिलियन। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा सिंगल डिजिट होते हैं, लेकिन हजार जो है वो 3 पार्ट में यहाँ डिवाइड होगा। मिलियन भी 3 पार्ट में डिवाइड होगा, बिलियन 3 पार्ट में डिवाइड होगा, ट्रिलियन 3 पार्ट में। ये 3 पार्ट में डिवाइड होंगे। रैंडमली में कोई भी एक नंबर लिखते हैं, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 4, 5, 6, 2, 8, 3। अब हम इसे कैसे रीड करते हैं अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति में, वो देखते हैं। वही ये सबको पता, 4 लिखा हुआ है, 4, ये 54, ये होगा 654, ये होगा 3654 और ये हो गया लास्ट 23,654। यहाँ तक भारतीय लेखन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद यदि हम भारतीय लेखन पद्धति में यहाँ से लें तो ये 1 लाख स्टार्ट हो जाएगा, 1,23,654, जबकि अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति में लाख वर्ड नहीं होता है। इसे बोला जाएगा 123,000, 123,654, 123,654। अब यहाँ एक डिजिट और बढ़ाते ही बोला जाएगा 9 मिलियन, 123,654। ये बोला जाएगा 89 मिलियन 123,654। ये बोला जाएगा 789 मिलियन 123,654। यहाँ से बोला जाएगा 4 बिलियन 789 बिलियन 123,654 और इसी तरह आगे मूव होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। जैसे 7 मिलियन 322,435। अब इसको कैसे लिखेंगे? देखो ये 3 डिजिट है, ये हजार, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन 3 डिजिट, सैकड़ा, दहाई, इकाई सिंगल डिजिट। तो सबसे 7 मिलियन 3 डिजिट में 7 मिलियन 007 या केवल 7 यहाँ ले सकते हैं, या 007 7 मिलियन 322,000, 322 3 डिजिट में 322,000, 435। तो ये बन जाएगा 7, 3, 2, 2, 4, 3, 5। अब अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में कोमा कैसे लगता है? लास्ट 3 से, फिर 3 से, 3 3 के पेयर में हमारे कोमास लगते हैं।
तो 7,322,435। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चौबीस बिलियन 21,03,011। 24,21,03,011। 24 बिलियन, तो 3 डिजिट में 24 लिखा जाएगा 024, यानी यहाँ 24। आगे जाकर हम जीरो लगा सकते हैं। 24 बिलियन। 21 मिलियन को 3 डिजिट में लिखना है, तो 21,021 लिखा जाएगा। 21 मिलियन। 3,000, अब 3 लिखना है इसमें 3,000, तो 003, 3,000। 11, और 11 यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट में, और इससे पहले 0, तो ये बन जाएगा 224 बिलियन 021 003 011। 3 के पेयर होगा। 24 बिलियन 21 बिलियन 3,011। इस तरह से इसे लिखा जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि इनको अंतरराष्ट्रीय संख्या लेखन पद्धति को भारतीय संख्या लेखन पद्धति में, और भारतीय संख्या लेखन पद्धति को अंतरराष्ट्रीय संख्या लेखन पद्धति में किस तरह से कन्वर्ट करना है। एक नंबर है जिसे हम अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति में लिख रहे हैं, फिर हमें उसे भारतीय संख्या लेखन पद्धति में कन्वर्ट करना है। $18 मिलियन 42,209। इसको भारतीय संख्या लेखन पद्धति में क्या बोला जाएगा? तो पहले हमें इसे अंकों में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि अंकों में इसे किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले 18 मिलियन, तो 18 मिलियन यहां आएगा इन 2 डिजिट में। 18 मिलियन 42,000, तो 42,000 3 डिजिट में इस तरह लिखा जाएगा 042, 42,000। 209, 209, तो ये बना 18042209। अब मैं कोमे जो लगा रहा हूं वो कोमे भारतीय संख्या लेखन पद्धति के तरीके से लगा रहा हूं, 3 के बाद फिर 2 के गैप में। तो भारतीय संख्या लेखन पद्धति में से क्या बोला जाएगा? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ सिंगल होता है, यहाँ 1000 और 10,000 डबल डिजिट, लाख और 10 लाख और फिर करोड़। यह बना जाएगा 1,80,42,209। 1,80,42,209। इस तरह से 18,42,209 को भारतीय संख्या लेखन पद्धति में 1,80,42,209 लिखा जाएगा। इसलिए आपको इसमें मिस्टेक नहीं करनी है, आपको ध्यान से देखना है कि हमें किस तरह से इसको लिखना है। तो आइए एक क्वेश्चन अपने और देखते हैं। $4 बिलियन 2 मिलियन 4 बिलियन 2 मिलियन 3,007।
4 बिलियन 2 मिलियन 3007, तो 4 बिलियन, तो 004, तो 4 बिलियन ये इस तरह से लिखा जाएगा। 2 मिलियन को 3 डिजिट में 002, 3000 को 3 डिजिट में 003, और 7 को 3 डिजिट में, तो 7 तो यहाँ आएगा 0 0, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 4002 003 007। भारतीय संख्या लेखन पद्धति की तरह कोमे लगाएं इस तरह से। तो ये बना अपना 4 अरब करोड़ के दोनों जीरो 20 लाख, 4 अरब 20 लाख, करोड़ का डिजिट नहीं है इसलिए 4 अरब 20 लाख, 3007। तो ये तरीका है हमारा अंतरराष्ट्रीय संख्या लेखन पद्धति को भारतीय संख्या लेखन पद्धति में कन्वर्ट करने का। पहले हम उसे अंकों में कन्वर्ट करेंगे, शब्दों में दिया हो तो अंकों में कन्वर्ट करेंगे। अंकों में कन्वर्ट करने के बाद हम भारतीय संख्या लेखन पद्धति जो है उसके हिसाब से हम इसे लिखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस को विदाउट टेबल करने की कोशिश करते हैं कि बिना टेबल के हम इसे कैसे करेंगे। तो भारतीय संख्या लेखन पद्धति को अंतरराष्ट्रीय संख्या लेखन पद्धति में कन्वर्ट करना है। 3 करोड़ 11 लाख 40,000 315। देखो भारतीय संख्या लेखन पद्धति का तरीका होता है, लास्ट में 3 डिजिट 315, दो इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी 315, 40,000, फिर 40 को 2000 में 40,000, 11 लाख, 3 करोड़ और 3 करोड़, तो 3 करोड़ 11 लाख 40,315, इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम इसे मिलियन में, अब हमें इसे अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति में पढ़ना है, तो 3 11 40 315। ये कोमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। कोमा अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति में 3 के बाद 3 के बाद, तो ये बना अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति में 31 मिलियन 140,000 315, 31 मिलियन 140,315। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति में कन्वर्ट होगा भारतीय लेखन पद्धति से। तो एक मैं आपको करवा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, देखिए। अट्ठाईस करोड़ 3 लाख 4,507। तो सबसे पहले 507, 4,000 को 2 डिजिट में लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखें, 2 डिजिट में 4,000। 3 लाख को 2 डिजिट में, 28 करोड़ को 2 डिजिट में। पहले कोई जीरो आती है तो रिमूव हो जाएगी भैया। 28 करोड़ 3 लाख 4,507। अब इसे अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति में लिखने के लिए हम अंतरराष्ट्रीय के अकॉर्डिंग कॉमास लगाएंगे, 3 3 और 3। तो ये बना 280 मिलियन 304,000
507 507। इस तरह से ये हमारे डिजिट संख्या जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति में आपको इसे भारतीय संख्या लेखन पद्धति में कन्वर्ट करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सात अरब 3 करोड़ 24,009। इसे आपको अंतरराष्ट्रीय लेखन पद्धति में कन्वर्ट करने के बाद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब हम बात करेंगे संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या है वो होगी एक। विशेष बात है एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0 नहीं होगी, 1 आएगी। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 190। दो अंकों की देखते हैं। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगी। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो होगी 99। तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या वो 100 होगी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो 999। अब इसी तरह 4, 5, 6 अंकों की पूछे, सबसे छोटी संख्या पूछता है तो 1, उसके बाद सभी 0 और सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो ऑल 9। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इनका योगफल 990। इसमें ऐड कर दिया 9 9 9 1 10 0 1 81 9 1 10। हमने इसे ऐड कर दिया है 10,099। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे यहां इसने योग पूछा है, वो अंतर भी पूछ सकता है। क्वेश्चन सेकंड, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000
और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। इसका अंतर पूछा है, 10 में से 9 जाएंगे 9, 9 में से 9 जाएंगे 0, 9 में से 9 जाएंगे 0 और 9। यह माइनस करना आप सबको आता होगा और ये हमने माइनस किया 9001। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या में। ये भी पूछ सकता है सबसे बड़ी संख्या का दुगुना क्या होगा या सबसे छोटी संख्या का 3 गुना क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी संख्या का दुगुना तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तिगुना पूछता है तो हम उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम बात करते हैं, मान लो यदि आपको 3 डिजिट दे रखे हो 4, 6, 3, इन 3 डिजिट की हेल्प से आप कितने नंबर बना सकते हो और कौन कौन से नंबर बना सकते हो। तो देखो हम इनकी हेल्प से एक नंबर बना सकते हैं 463, एक बना सकते हैं 436, ठीक है, एक बना सकते हैं 643, 3 डिजिट क्या बनाने हैं, 3 डिजिट के 643, 634, 346 और 364, ये 6 डिजिट बने। तो आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, ये पूछेगा इन 3 डिजिट से, 3 डिजिट के यूज करके 3 डिजिट के नंबर बनाया जाए, 3 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या होगी इसमें से 643, सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या ये होगी सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की पूछ रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ सकता है, सबसे छोटी संख्या आपसे पूछ सकता है। तो कुछ नहीं करना, आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। सबसे छोटी संख्या इससे पूछे तो अंकों को बढ़ते क्रम में लगा दो 3, 4, 6, और सबसे बड़ी संख्या यदि आपसे पूछता है तो इसे उल्टे क्रम में लगा दो, सबसे बड़ी संख्या उससे छोटी फिर उससे छोटी संख्या लगा दे। सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए बढ़ते हुए क्रम में और सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या लिखने के लिए घटते हुए क्रम में लगा दे। जैसे 3, 9, 4, इन 3 अंकों का यूज करके सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी। सबसे छोटी संख्या को बनाना है तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, ये संख्या आपकी बन जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आप इसको उल्टे क्रम में लगा दो, 9 फिर उसके बाद 4 फिर 3, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई है, सबसे बड़ी संख्या, और ये सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो इस तरह से बनता है। अब इसमें एक नई बात हो रहा है, यदि इनमें कोई 0 दे दे, यदि आपको 0 दे दिया जाए तो क्या होगा। अंकों 7, 0, 9, इन 3 अंकों का प्रयोग करना है और 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। अब देखिए इसमें एक 790 हो जाएगा, 709 दो ही बन जाएंगे, 907 और 970। अब यदि हम 0 को स्टार्टिंग में रखें, 079 और 097, अब आप समझे सबसे छोटी संख्या तो आप बोलोगे 07 है, लेकिन ये रॉन्ग है, क्योंकि 079 और 097 ये 2 डिजिट के हैं। स्टार्टिंग में जब 0 आ जाता है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो ये 2 डिजिट के हैं। हम बात कर रहे हैं 3 डिजिट के, तो 3 डिजिट के केवल 4 ही नंबर बनेंगे, 3 डिजिट के केवल 4 ही नंबर बनेंगे, और इन चारों नंबर में जो 970 है वो सबसे बड़ी संख्या है, और 709 ये सबसे छोटी संख्या। तो आपसे 3 की जगह 4 अंक भी दे सकते हैं, 4 अंक दे तो भी ये सबसे बड़ी संख्या लिखने तो अपोजिट क्रम में लिख दो, घटते क्रम में, और सबसे छोटी संख्या लिखने तो बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। तो इस तरह से आपकी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बन जाती है। अब इसमें क्वेश्चन एक देखते हैं, अपने क्वेश्चन कैसा बनेगा वो देखते हैं।
अंकों 7, 4, 5 के प्रयोग से बनने वाली 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? हमको 7, 4, 5 के प्रयोग से बनने वाली 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी वो बनेगी 7, 5, 4 उल्टे करेंगे 7, 5, 4 और जो छोटी संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? छोटी संख्या 4, 5, 7 और हमें इनका योग करना है तो 7, 4, 11 10 और 1 11 7, 4, 11 और 1 1211 ये संख्या बनेगी। आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे जातीय मान, स्थानीय मान और उनसे संबंधित क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अपने सेल्फ में नोट्स बनाते रहिए और यदि कोई प्रॉब्लम डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।